पिछली बार हमने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में सोचा, कलर, लाइन टाइप और लाइन विड्थ या वेट कैसे सेट करते हैं। अभी हम किसी भी लाइन को पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। समझो हमारे पास कोई एक लाइन है, एक छोटी सी लाइन क्लिक करना है, इसके बाद हमें फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, बाद में सीधा जाना है और इसमें अगर मैं एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन दबाना चाहूँ तो मैं ऑर्थो मोड ऑन करूँगा, बाद में ऐसे जाऊँगा और लिखूँगा 100 और एस्केप दबा दूंगा। तो ये 100 की लाइन एक मेरी बन गई है, ये 100 की लाइन है। अभी इसके समांतर मुझे 10 mm पे दूसरी कोई एक लाइन बनानी है, ऐसी ही यही साइज की, लेकिन उसके ऊपर एग्जैक्ट। तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो काफ़ी मेथड से, लेकिन इजीएस्ट मेथड है वो मैं अभी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। उसमें एक कमांड का नाम है, वो सबसे पहले यहाँ लिखता हूं मैं, OFFSET, ऑफसेट, और इसको एंटर दबाता हूं। तो ऑफसेट लिखने के बाद बोलते हैं कि अच्छा समझ गया, मुझे आपको इसके पैरेलल में कोई नया ऐसा ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप उसका डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं। उसमें लिखा है मैं अभी तो 1 का कर रहा हूँ, आपको 1 चाहिए? तो मैं बोला मैं 1 का नहीं चाहिए, मुझे 25 का चाहिए, तो मैं 25 करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो पूछते हैं कि अभी किसको आपको 25 के डिस्टेंस पे नया ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं बोलूँगा अभी मुझे माउस पकड़ना है, माउस से मुझे ये जो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर कर्सर, उसको इससे क्लिक करना है। ये क्लिक करूंगा, नीचे तुरंत पूछेगा, क्या पूछा? स्पेसिफाई साइड, तो मैं ऊपर के साइड में लेके 25, दूसरी बार 25, ठीक है। अभी यहाँ नीचे भी कर सकता हूँ, यहाँ से नीचे भी जा सकता हूँ 25, ठीक है, और यहाँ से भी नीचे जा सकता हूँ 25। तो ठीक इसी के हिसाब से मैंने ये बना दिया। तो ये ऑफसेट के ओ दबाने से सब होता है। फिर से मैं एक डेमो करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये इसकी एंड से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके 25, 50, 75, देखो दिख भी रहा है 75। जिस भी एंड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो लेंथ भी दिखाता है, और यहाँ जाऊंगा 100 हो जाएगी। ये क्लिक कर दिया मैंने, तो 100 की लाइन बन गई। अभी उसको मुझे ऑफसेट करना है इस साइड में, तो मुझे क्या करना होगा? लिखना है ऑफसेट, यहां ये बटन होता है। अगर आप यहां ऑफसेट क्लिक करेंगे तो नीचे पूछेगा कितना रखना है, तो इस बार तो 25 है ही, तो हम ओके एंटर दबा देंगे, ठीक है। और बाद में यहां 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, और बाद में अगर हमारा काम खत्म हो गया तो एस्केप की बटन दबा देनी है। तो ठीक इसके हिसाब से हमने एक पूरा स्क्वायर बना दिया है। जो आप पहली सेमेस्टर में एक पहली शीट बनाते थे, उसमें एक आपको स्क्वायर ड्रॉ करना होता था, और वो स्क्वायर के अंदर आपको एक ऐसा बनाना होता था, उसके 10 इक्वल पार्ट कीजिए। तो ये एक हमने 100 बाय 100 का एक स्क्वायर बना दिया और उसके 4 पार्ट भी हो गए। तो इसके हिसाब से आपको कुछ मैं असाइनमेंट दूंगा बाद में, क्या आप एक 50 बाय 50 का स्क्वायर बनाइए और उसके 10 भाग कीजिए। तो क्या करना होगा कि आपको 50 की लाइन ड्रॉ करनी है, बाद में ऊपर कॉपी कर देनी है, ऊपर ऑफसेट करके पैरेलल लाइन, बाद में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, बाद में उसको 5-5 के ऊपर ऑफसेट कर देनी। तो आपका एक पार्ट हो गया। आपको जो मैनुअल ड्राइंग करते हैं उसके हिसाब से करना नहीं है कि मेजरमेंट लेना, बाद में वो पॉइंट ढूंढना, पॉइंट ढूंढने के बाद कहाँ जाना, क्योंकि हमें मालूम ही है कि जो पोर्शन है उसका भाग 25 का बन रहा है। सिर्फ ये लाइन है ऐसे ही बनेगी ऐसा नहीं है। समझो मैं एक सर्कल बना देता हूँ, सर्कल यहाँ क्लिक किया और उसकी रेडियस मैंने समझो 50 रखी, तो 50 का सर्कल है। अभी मैं ये ऑफसेट करता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे अभी 5 का ऑफसेट चाहिए। तो सर्कल को क्लिक करके मैं इसे करूँगा अंदर, तो छोटे छोटे सर्कल बनते जाएंगे, और बाहर जाऊँगा तो बड़े बड़े सर्कल बनते जाएंगे। तो ऑटोकैड ऑफसेट में क्या करता है, जैसा भी आकार है वैसा ही आकार वो उसके दाएं या बाएं या अंदर या बाहर बना देता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप भी है तो उसकी भी कॉपी उसके हिसाब से वो बना सकता है, और बाद में जो नहीं चाहिए वो आप उसको डिलीट कर सकते हैं कि मुझे अभी नहीं चाहिए, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो कभी कभी आपने एक ड्राइंग बना लिया, बाद में पता चला कि इसको तो मुझे 5 mm छोटा या बड़ा रखना था, तो आप इसको छोटा बड़ा ऐसे ऑफसेट करके कर दीजिए, पुराना मिटा दीजिए। तो ऑफसेट कमांड की एक ये विशेषता है। तो ऑफसेट कमांड ऐसे बन गए हैं। लेकिन समझो कि मैंने ये बना दिया, लेकिन मुझे यहाँ बीच वाला जो है ये नहीं चाहिए,
ये ऊपर का ही चाहिए, तो मुझे काटर से या रबर से मिटाना पड़ेगा। तो रबर से कैसे मिटाऊंगा, तो उसके लिए मुझे कैंची चलानी पड़ेगी। तो ऑफसेट कमांड है, ठीक इसी तरह से एक ट्रिम कमांड है, इसको लिखते हैं TRIM। ट्रिम करके आप एंटर दबाते हैं तो पूछते हैं कि आप सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट, आपको क्या काटना है। मैं बोलूंगा सिलेक्ट ऑल, नीचे दिख रहे हैं सिलेक्ट ऑल भी दिख रहा है, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में वो दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एंटर दबा देना है मेरे कीबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पूछेंगे कभी आप सिलेक्ट कीजिए, तो मैं यहाँ जहां जहां भी ये स्क्वायर बटन है छूंगा सब काट लेगा वो। तो अब देखिए मुझे जो काम करना था वो हो गया, एस्केप दबा दो। तो मुझे जो भी डिजाइन बनानी है वो डिजाइन बनाने में मुझे करना क्या है, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और बाद में कैंची लेके बैठना है। कैंची में क्या किया मैंने, ट्रिम किया और काट दिया। फिर से एक बार देखते हैं, यहां मैंने ट्रिम किया, ठीक इसी तरह से यहां भी ट्रिम का बटन होता है, यहां होता है वो ट्रिम। ये ट्रिम में दबाऊंगा तो पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल, तो मैं सिलेक्ट ऑल लेता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से कीबोर्ड के ऊपर एंटर बटन दबाओ, उसके बाद आपको जो भी काटने हैं उसको सिलेक्ट कर लो। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो और कहीं बाहर क्लिक कर देते हो तो आपकी एक लाइन ऐसी बनेगी, यहां से ऐसी लाइन बनेगी, यहां से ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है, और यहां से ऐसी लाइन बनेगी। तो आप जहां भी कैंची चलाते हो एक एक को सिलेक्ट करोगे तो एक एक चीज कटेगी। अगर एक एक के बदले आप पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट करते हो तो एरिया भी कट हो जाता है। और काम खत्म हो जाने के बाद आपको याद रखना है हमेशा, वो अभी जिन यही सोच रहा है कि मुझे मेरे हाथ में कैंची है, लेकिन मुझे कैंची अभी मेरे हाथ में से टेबल पे रखनी है, तो मुझे कीबोर्ड के ऊपर एस्केप बटन दबाना है। और अगर कीबोर्ड में एस्केप बटन खराब हो गया है तो आपको माउस को राइट क्लिक करके यहाँ कैंसिल कर देना है, तो आपके कैंची टेबल पे चलेगी, आप दूसरा कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट कमांड अभी दिखाए हैं। एक कमांड है ऑफसेट जिससे वो पैरेलल लाइन क्रिएट होती है, और दूसरा है जो भी पैरेलल लाइन बन गई उसमें से अगर मुझे कोई भी काट छांट करनी है तो ट्रिम में सिलेक्ट ऑल करके जिसको भी काटना है उसको छूने से वो कट जाती है। तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल अभी हम कुछ आगे दूसरे काम के लिए करेंगे। हम जानते हैं कि हमें करना क्या होता है कि टाइटल ब्लॉक बनाना होता है। तो अभी मैं नया ड्राइंग बनाता हूं, ये नया ड्राइंग है, खुल गया। यहां मतलब प्लस दबाने से भी नया ड्राइंग खुल जाता है, यह भी एक नई टेक्निक है, मैंने पिछली बार वो नहीं बताया था। तो टाइटल ब्लॉक कैसा होता है वो सब आपको मालूम है, फिर भी ये टाइटल ब्लॉक है, ठीक है। हर बार आप अपनी ड्राइंग में ये टाइटल ब्लॉक बनाते हैं और आपको भी ये सेमेस्टर में आपके कंप्यूटर में ऑटोकैड में बनाना है। ये पीजे शाह की जो पुस्तक है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें से फोटोग्राफ करके लगाया हुआ है। ये बेसिकली उनका कॉपीराइट है पीजे शाह, और ये पीजे शाह के जो बेटे हैं उमंग शाह, उसने खुद के नाम से बनाया है। तो इससे आप परिचित हैं, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उसने नीचे लिखा है डिटेल ऑफ ए लेथ टेलस्टॉक, तो आप भी वही लिखते थे, आप जो बनाते उसका टाइटल नहीं लिखते थे और ये लिखते थे। ये आपने गलतियां भी पहले सेमेस्टर में की थी, लेकिन वो बहुत ही 30 साल पुराना ड्राइंग का बक्सा है और अभी भी हम यही पढ़ रहे हैं। इसमें टाइटल ब्लॉक में भी काफी क्रांतियां आ चुकी हैं, लेकिन अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये डिप्लोमा लेवल पे इसमें क्या क्रांति है वो सोचने की, जब वो नौकरी करने जाएंगे तब देख लेंगे। अभी हमें तो सिर्फ यही देखना है कि ये टाइटल ब्लॉक अगर हमें ऑटोकैड में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए 60, 60 और 65 ऐसा है, और वर्टिकल में कितना है 10, 10, 20, 25। तो सबसे पहले इसका टोटल कितना होता है 185, और यहाँ होता है 65। तो ये ऑटोकैड में स्टार्ट करता हूँ, और ऑटोकैड स्टार्ट करने के बाद यहाँ मैं ड्राइंग नंबर 3 में जाता हूँ, क्योंकि मैं 3 नंबर का ड्राइंग बना रहा था। और यहाँ मुझे क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, और सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीधे जाना है। सीधे जाने में मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं ये F8 दबा देना है और यहाँ जाना है। कितना लंबाई है तो 185, 185 मैंने लिख दिया। अभी कितना है ऊपर 65, इधर कितना है 185, और क्लोज। और ये मैं जूम एक्सटेंड दबा देता हूं तो अपना ये
पूरा बक्सा मुझे यहां दिखाई देता है। तो ये मेरा है टाइटल ब्लॉक, इसमें से मैंने पूरा आउटर बाउंड्री बना लिया 185 और 65। अभी मुझे क्या करना है, यहां से 60 है और उसके बाद दूसरा 60 है। इसका मतलब है अगर मैं अभी यहां ऑफसेट, ये वाला जो था ऑफसेट कहां था, ये ऑफसेट दबाता हूं और यहां लिखा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, वहां मैं अगर 60 लिख देता हूं और एंटर दबाता हूं तो मुझे पूछता है कि किसको 60 बनाना है। तो कभी ये जो है यहां से इधर 60 और यहां से इधर 60 हो जाने के बाद आपको पता है मुझे ये ऑफसेट का टूल जो हाथ में है उसको टेबल पे रख देना है हाथ में से। तो यहाँ राइट क्लिक करके कैंसल ये कर दिया, तो ये पोर्शन बन गया मेरा। ठीक है, अभी क्या करना होगा, तो ये 60 बन गया। उसके बाद यहां लिखा है 10 10 20 और 25, तो मुझे 10 10 20 और 25 को ऊपर ले जाना है। लेकिन आप देखेंगे कि वो 65 के पोर्शन में ही है, तो मुझे वो ध्यान रख के यहां काम करना होगा। अभी मुझे फिर से यहां ऑफसेट दबाना है और यहां से लिखना है 10 एंटर, और इसको यहां से ऊपर मैंने 10 का ऑफसेट लगा दिया और मैंने फिर से कैंची से मतलब कैंसिल कर दिया। अभी मुझे वो ट्रिम वाला कंसेप्ट करना है। ट्रिम कहां से करेंगे, यहां से सिलेक्ट ऑल करके मुझे यहां से ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, और बाद में एस्केप बटन दबाने से कैंसिल हो गया। तो मेरा ये 10 का पोर्शन आ गया। 10 का ही था ना, देख लेते हैं। 10 का नहीं है तो 20 का कर देंगे। हाँ 10 10 20 और 25, 10 10 20 25 है, तो यहाँ मैं 10 10 20 25 फिर से करता हूँ। 10 का एक हो गया, फिर से मैं यहाँ ऑफसेट करूँगा, फिर से मैं 10 लिखा ही है, एंटर दबाऊंगा और इसको क्लिक कर लूँगा। ठीक है, फिर से एक बार कर लूँगा, फिर से एक बार कर लूँगा। आपने बोला 2 बार क्यों किया, ठीक है बीच वाला काट देता हूँ डिलीट करके। तो 10 10 20 और बाकी का बताया वो 25 ही है। वो चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, अभी वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम कहीं कुछ ये करते हैं तो हमें वो भी जानना जरूरी है कि हमने जो मेजरमेंट लिया था सही है कि नहीं है। तो उसके लिए भी एक इंक्वायरी कमांड है। जैसे मैंने एक लिस्ट कमांड बोला था, लिस्ट करके आप करेंगे तो आपको ये लाइन की लंबाई कितनी है तो बताएंगे। ये लाइन की लंबाई यहाँ 185 है। ठीक है, 185 की लेंथ है। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ करूँगा, ये लाइन की लंबाई कितनी है, तो ये 65 की है, देखिए 65 की है। ठीक है, ठीक इसी तरह से लिस्ट करूँगा, इसकी लंबाई कितनी है, वो भी 65 है। अभी मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये बीच वाला डिस्टेंस चाहिए, ये यहाँ नहीं है। तो वहां लिस्ट कमांड नहीं चल रहा है, वहां लिस्ट के बदले डिस्ट कमांड चलता है, डिस्टेंस। ठीक है, लिस्ट करने से बाद बोलता है कि पहला पॉइंट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ये वाला पॉइंट पहला है, दूसरा वाला पॉइंट ये है। तो दिखा दिया उसने डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20, यहां लिख दिया उसने। ठीक है, तो किसी भी चीज 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है जो हमारा लिस्ट से मेजर नहीं हो रहा है, उसके लिए डिस्ट कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा ये जगह बढ़ा देते हैं, देखने में अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी फिर से मैं DIST डिस्ट कमांड, यहाँ ऊपर बचा वो कितना है, ये एंड और ये एंड। देखिए डिस्टेंस 25, उसमें ये भी देख रहा है कि डेल्टा x 0 है, डेल्टा y 25 है, डेल्टा z 0 है। मतलब 3D में काम कर रहे हैं और उसका प्रोजेक्शन दिख रहा है, तो प्रोजेक्शन को भी आप एजम्पशन से ले सकते हैं। उसका एंगल XY में कितना बनता है, XY से कैसे बनता है, वो सभी डिटेल इसमें आ जाती है। लेकिन अभी हमें वो जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक देखना है कि हमने जो बनाया वो सही है कि नहीं, तो कभी सही है। अभी फिर से हमें आगे टाइटल ब्लॉक में जाना है। ये टाइटल ब्लॉक में देखेंगे 10 10 20 वाला, अभी बीच वाला है, तो इसमें क्या है, तो उसमें इसने एग्जैक्टली हाफ किया है, 65 है उसका एग्जैक्ट हाफ किया है। तो उसको हाफ कैसे करेंगे, ठीक है, तो हाफ करना है तो लाइन यहां चले जाएंगे, तो यहां एक ट्राइंगल का निशान आ जाएगा, आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट तो अपने आप मिड में आ गया, और यहां मैं रख देता हूं तो यहां मिड आ गया। हो जाने के बाद लाइन तो ड्रॉ करना, लेकिन कैंसिल ये भी कर सकते हैं, तो ये भी बन गया। अभी क्या करना है,
अभी बोल रहा है ये कि यहां से 10 है, ऊपर से 10 है, बाद में 7 7 7 7 7 और बाद में 10 10। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर से करें स्टार्ट। क्या करेंगे? ऑफसेट, यहां से कितना है? 10 10 लिखा ही है नीचे, देखिए। उसको मैं एंटर दबा देता हूं और बाहर से यहां से क्लिक करता हूं नीचे तक और यहाँ कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मुझे इतना बड़ा लाइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतने पोर्शन में ही चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? ट्रिम और एंटर, और बाद में इसको मिटा देना है। ये लाइन को काट दो, ये लाइन को काट दो, और फिर से यहाँ राइट क्लिक करता हूं माउस का, याद रखो, कैंसिल कर दिया। इसके बाद मुझे 7 7 का ऑफसेट करना है। ऑफसेट यहाँ 10 लिखा है, यहाँ नीचे मुझे 7 लिखना है और एंटर करना है, और फिर से मुझे 5 बार करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये हो गया। और अभी फिर से मुझे ऑफसेट ही करना है। कितना? 7 के बदले 10 का, 10 लिखा, एंटर दबाया और इसको ये कर दिया। तो मेरा ये काम भी हो गया। ये वाले पोर्शन में मैंने टाइटल ब्लॉक क्लियर कर दिया। अभी आप देखेंगे यहां से ये डिस्टेंस कुछ रखा है, ये 60 है, तो मुझे 3 भाग किए हैं और कुछ लिखा नहीं। इसका मतलब हम एज्यूम करते हैं कि वो 20 20 के 3 भाग है। तो अभी 20 20 के भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे? फिर से ऑफसेट, यहां 10 लिखा, उसके बदले 20, एंटर, और ये वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करेंगे, शिरोलंब रेखा, क्लिक करके इस तरफ लिया और एस्केप कर दिया। अभी मुझे नीचे तक नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे 2 में वो लाइन नहीं है, सिर्फ 7 7 वाले तक ही है। तो उसके लिए मुझे नीचे की लाइन ट्रिम करनी पड़ेगी। तो फिर से यहाँ ट्रिम, सिलेक्ट ऑल को एंटर किया, और बाद में मैंने फिर से यहाँ काटा और यहाँ काटा, और फिर से मैंने राइट क्लिक करके कैंसिल कर दिया। फिर से मुझे ऑफसेट करना है। ऑफसेट 20 इज एक्सेप्टेड, और यहाँ से ऐसा कर दिया और एस्केप दबा दिया। तो मेरा पूरा टाइटल ब्लॉक ऐसे रेडी हो चुका है। आप देखेंगे उसमें अभी कुछ ड्राइंग वाला पोर्शन बाकी नहीं है, ठीक है। तो मुझे जो ड्रॉ करना था वो ड्राइंग हो चुका है। अभी आप यहाँ देखेंगे कि एक सर्कल है, दूसरा भी सर्कल है, यहाँ एक 8 और 16 और उसके एंड को कनेक्ट किया हुआ एक कॉनिकल शेप भी है, मतलब 3D में होता है इसे कॉनिकल फ्रस्ट्रम होता है, और इसके अपना थर्ड एंगल है या फर्स्ट एंगल है, वो समझाने के लिए ये हमने थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन ड्रॉ करके रखा है। तो उसमें भी ये 16 है, 8 है और 20 है। अभी ये कैसे बनाएंगे, और उसको बनाना कहाँ है हमें? ये वाले पोर्शन में। तो यहाँ जाएंगे और ड्राइंग में जाएंगे, यहाँ मुझे बनाना है। कैसे बनाऊंगा? तो एक लाइन बनाऊंगा, लाइन सीधी 16 की है, ये 16 की लाइन बना दूंगा। ये लाइन का बनाई, इसकी इस तरफ 8 है और इस तरफ 16। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, एकदम बेसिक चीज है, आपके दिमाग में आ जाए ये ऑपरेशन कैसे होते हैं, इसलिए मैं एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। लाइन, एक ऐसी लाइन बनाइए जिसकी लेंथ 8 है, एक दूसरी लाइन बनाइए जिसकी लेंथ 16 है। तो अभी ये जो पोर्शन बन चुका है, इसका ये एंड जो है ये यहां नहीं, यहां रखना था। इसका ये एंड जो है यहां नहीं, यहां रखना था। और इसके बीच वाले की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे बेसिकली क्या करना था, लाइन में ये एंड से ये एंड तक चाहिए, ये एंड से ये एंड तक चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा आकार बन चुका है। ये आकार बनने के बाद मुझे लगता है ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। बेसिकली देखे तो ये लाइन के नजदीक है, इसके बदले मैंने ये थोड़ा यहां ड्रॉ कर लिया है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला कमांड आता है मूव का। कोई भी चीज आपने बनाई है उसको आप घुमा भी सकते हैं। ये क्लिक करने के बाद पूछते हैं कि आपको किसको घुमाना है,
तो आप बोलेंगे एक ये, एक ये, एक ये और एक ये चारों को मुझे घुमाना है। चारों के बाद और कोई है नहीं, तो आपको एंटर दबा के धीरे से एकदम थोड़ा, आप जैसे साइकिल चलाते हैं आपको ध्यान रखना होता है ट्रैफिक में, ठीक इसी तरह से इसको घुमा के इधर उधर ले जाना है और सेट कर देना है। ये हो गया। इसके बाद आपको सर्कल बनाना है, 2 सर्कल, वो भी कितने के होंगे, डायमीटर 8 और 16। तो ये सर्कल आप यहाँ बना लीजिए। ये एक सर्कल बन गया और दूसरा सर्कल भी यहाँ बन गया, ये दोनों सर्कल बन गए। इसको भी आपको मूव करा है, मूव, एक इसको और एक इसको, एंटर दबा दो। बाद में मैं जो कर्सर है बाहर रखता हूँ, कहीं बीच में नहीं रखता हूँ। उसकी भी वजह क्या है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही पता चलेगा, वरना आपको नॉलेज आएगा स्किल नहीं आएगी। लेकिन आप ये देख लीजिए, ये क्लिक किया और धीरे से हटा दिया इस दिशा में, तो अपना सर्कल भी बन गया। अभी इतना हो जाने के बाद मुझे अभी करना क्या है इसमें, अब देखिए सेंटर लाइन बनी हुई है, तो ये सेंटर लाइन मुझे बनानी पड़ेगी। ये सेंटर लाइन कैसे बनेगी, तो पहले मैं एक लाइन बना लेता हूं। लाइन यहां से शुरू होके इस तरफ जा रही है, ठीक है। ये लाइन बना दी, लेकिन ये लाइन एकदम प्लेन लाइन बनाई है। इसको सिलेक्ट करके मुझे जाना कहाँ है, यहाँ अदर, यहाँ से बक्से में जाना है। यहाँ से मुझे सेंट्रल लाइन ढूंढनी है, ये सेंट्रल लाइन है, उसको ओके करना है, ठीक है। फिर से यहाँ ओके करना है और इसको सिलेक्ट करके यहाँ जाके मुझे सेंटर कर देना है। आप देखेंगे कि मैंने सेंटर किया, लेकिन वो सेंट्रल लाइन दिख नहीं रही है। यहाँ देखा रहा है सेंटर है, लेकिन ये सेंटर है नहीं। तो उसके लिए एक याद रखना है, कभी भी ऐसा है तो ऑटोकैड अपने हिसाब से वो कैलकुलेशन करता है, तो उसके लिए हमें उसको समझना पड़ता है कि भाई मुझे सेंट्रल लाइन दिखाओ। तो इसके लिए कमांड है LTS और एंटर दबा के, यहाँ 1 लिखा है, उसके बदले आपको यहाँ समझो 10 कर देते हैं, 0.1, ठीक है। तो ये लाइन आ गई, आप देख रहे हैं, शायद मुझे लगता है आपको दिखती है या नहीं, लेकिन ये सेंटर लाइन है, दिख रही है, ओके। मानता हूँ दिख ही रही है, मुझे दिख रही है, यस सर। ओके। तो सेंटर लाइन मैंने बना दी। ठीक इसी तरह यहाँ मुझे सेंटर लाइन बनानी है बीच में, तो लाइन यहाँ सेंटर में से देना है। मैं थोड़ी बड़ी बना देता हूँ इस तरफ, और इसको फिर से मैंने ये मूव वाले को करके मूव करके इसको पकड़ के यहाँ से लगा देता हूँ। फिर भी ये छोटी लाइन बनी है, मुझे ये मज़ा नहीं आया मुझे, ठीक है, थोड़ी बड़ी बना देता हूँ। इसमें क्या है, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग वाला मैंने सिखाया नहीं, इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ होगी, वो फिर आराम से आ जाएगा। क्लिक, ये मिड पॉइंट है, यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। ये नीचे थोड़ा टच हो रहा है, चलेगा। इसको भी मुझे सेंटर लाइन बनानी है, यहाँ से ये सेंटर, ये बन गया। अभी ड्राइंग में थोड़ा अच्छा लगने के लिए हमेशा याद रखो, मैं तो ऐसे ही करता था, मैंने 12 साल नौकरी की है ऑटोकैड में, तो हमेशा सेंटर लाइन है ना, उसको लाल कलर में बना के, तो कहीं भी आपको लाल कलर दिखता है, लगता है कि नहीं ये बराबर है। कभी भी टाइटल ब्लॉक है, उसको भी अलग कलर में रखो, ठीक है। जितना भी है उसको सिलेक्ट कर लो और उसके बाद उसका कलर चेंज कर दो। तो इसका कलर समझो, ज़्यादातर मैं ये रखता था। और ये जो ड्राइंग वाला पोर्शन है, ये इसको मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है ये क्या जादू है, लेकिन माउस को मैं ये घुमा घुमा के माउस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो उसको ग्रीन रखो। तो आपका ड्राइंग है, उसका टाइटल ब्लॉक जो बनाना था वो हो गया, ठीक है। इसको भी आप कहीं भी सेट भी कर सकते हैं। बाद में आपको जितना जैसा भी कागज़ है, छोटा है बड़ा है, उसके अंदर ये आप कॉपी करके रख सकते हैं।
अभी इसमें लिखेंगे कैसे, तो लिखने का पोर्शन मैं बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि लिखने का ये अपना एक तरीका है। लेकिन टाइटल ब्लॉक अगर आपको बनाना है तो मैंने कितने कमांड यूज़ किया आप देखें। मैंने लाइन कमांड यूज़ किया है, ऑफसेट कमांड यूज़ किया है, ट्रिम कमांड यूज़ किया है, बाद में सर्कल कमांड यूज़ किया है और एक मूव कमांड यूज़ किया है। सिर्फ इतने कमांड की मदद से मैंने पूरा टाइटल ब्लॉक बना के आपको दिखाया। तो आप इसके मेजरमेंट कहीं भी ले लीजिए, आपको स्टैंडर्ड ही मिलेगा। तो चेकिंग करने के 2 कमांड दिखाए, एक आपको दिखाया था लिस्ट कमांड और दूसरा दिखाया था डिस्ट कमांड। फिर से एक बार मैं लिस्ट कमांड भी आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट करेंगे, इसकी साइज क्या है बीच वाली लाइन की 60 आनी चाहिए, तो 60 है, यस इट इज 60। तो हमने बराबर ड्रॉ किया, कभी हम बना लेते हैं उसके बाद में भी। और डिस्टेंस कमांड, डिस्टेंस कमांड में डिस्ट दबा के आपको किसी भी 2 पॉइंट देखने हैं, ये पॉइंट लीजिए और ये पॉइंट लीजिए, तो 7 होना चाहिए, 7। कभी कभी हम टेढ़ा भी सोच सकते हैं, टेढ़ा कैसे देखेंगे, तो देखिए मैं डिस्टेंस कमांड में जो स्मार्ट लड़के हैं वो ऐसे करते हैं, मैंने अक्सर देखा। तो एक ये पॉइंट लिया और दूसरा सीधा जाने के बदले यहाँ नीचे जाते हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया, तो आप देखेंगे डिस्टेंस 69.6419। लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या देखता है डेल्टा एक्स 65 है और डेल्टा वाई 25 है, मतलब वो आधा है उसका मेजरमेंट 65 एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए और वर्टिकल में 25 होना चाहिए, वो यहाँ देख लेते हैं। टोटल लेंथ उसका जो विकर्ण है उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से भी सिंगल कमांड से आप एक्स और वाई डायरेक्शन में स्क्वायर की दोनों बाजू का मेजरमेंट भी ले सकते हैं। तो ये एक तरीका है इंक्वायरी करने का, एक्स और वाई डायरेक्शन का दोनों का एक साथ इंक्वायरी कैसे करेंगे, तो दोनों छोड़ के बिंदु पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आप उसका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई देख लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपने जो भी ड्राइंग किया है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये एक मुझे सिखाना था आपको कि टाइटल ब्लॉक कैसे बनाएंगे। अभी आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो ये ऐसा एक टाइटल ब्लॉक बना के आप रेडी कीजिए। रेडी करने के बाद इसका कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही रखना है, लिखना है वो कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, आज नहीं सिखा रहा हूँ। वो आज कौन सा गुरुवार है, तो मतलब मंगलवार को फिर से हम ये सीखेंगे कि ये कैसे बनता है। तो यहाँ मैं जो मेरा ये पोर्शन है ये यहाँ ख़त्म करता हूँ और इसका रिकॉर्डिंग भी यहाँ स्टॉप करता हूँ।